ने कंचन जरीवाला के अपहरण का दावा किया था। हमारे देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे समय में अगर एक लीडिंग पार्टी का कैंडिडेट दूसरी पार्टी द्वारा किडनैप करा लिया जाता है तो फिर निष्पक्षता कहाँ रह गई, फिर इफेक्टिवनेस कहाँ रह गई, कहाँ रह गई उसकी जो प्रभावशाली चुनाव आयोग है हमारा। आज ये चुनाव आयोग के प्रेशर पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी ये सवाल उठ रहे हैं कि एक पार्टी एक कैंडिडेट को उठा लेती है, गायब कर देती है और उसके बाद में चुनाव आयोग सिर्फ ये कह रहा है कि हमने डीएम को बोल दिया है, हमने एसपी को बोल दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चुनाव आयोग से कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण नहीं हुआ है, पूरे लोकतंत्र का अपहरण हो गया है। आज के दौर में अगर कैंडिडेट को अपहरण कर लिया जाएगा, अगर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, अगर चुनाव लड़ने के लिए कोई बाजिद हो और पूरी तरह से सक्षम हो तो उसका अपहरण कर लिया जाएगा, तो फिर चुनाव के मसले ही क्या रह गया, चुनाव के मायने ही क्या रह गए। अगर इस तरह से जीतने वाले कैंडिडेट्स, विपक्ष के जीतने वाले कैंडिडेट्स को इस तरह से उठा लिया जाएगा और चुनाव आयोग 24 घंटे बाद भी सिर्फ ये कहेगा कि हम डीएम से बात कर रहे हैं, हम एसपी से बात कर रहे हैं, तो उसके बाद में लोकतंत्र कहाँ बचा रहेगा। तो मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूँ कि बहुत खतरनाक स्थिति है ये गुजरात में, पूरी तरह से इसको संज्ञान में ले और पूरी प्रायोरिटी के साथ, जैसे उनकी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी ठीक से काम करे, निष्पक्ष रूप से काम करे, वैसे ही उनकी जिम्मेदारी भी है कि किसी तरह का दबाव किसी कैंडिडेट पे ना हो और इस तरह की घटना किसी कैंडिडेट को अपहरण करने की ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट का अपहरण किया है वो लोकतंत्र का अपहरण है। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का मैंने समय मांगा है, मैं जैसे ही वो समय देंगे मैं उनके पास भी इस रिक्वेस्ट को लेके जाऊंगा। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त तुरंत इस मामले को इमरजेंसी के रूप में संज्ञान में लें। एक राज्य के विधानसभा चुनाव में एक लीडिंग पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। इसको ये ना लें कि हमने डीएम को कह दिया, एसपी को कह दिया है। तुरंत वहाँ हरकत में आके पूरी की पूरी मशीनरी लगा के हमारे कैंडिडेट को ढूंढने में और जिनके भी वो कब्जे में उनसे छुड़ाने में मदद करें। अचानक कुछ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे किस्म के लोग, अराजक तत्व, उनको लेकर जबरन चुनाव कार्यालय में, आरओ दफ्तर में आते हैं। वहां पर पहले प्रयास करते हैं कि इनका नॉमिनेशन रद्द किया जाए और जब नॉमिनेशन रद्द नहीं होता है तो कंचन जरीवाला का अपहरण करके उसको लेकर चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं विधायकों का अपहरण करती है अलग अलग राज्यों में सरकारों को गिराने के लिए। गोवा हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात, विधायकों का अपहरण किया गया। इन तमाम राज्यों का जिसका मैंने नाम लिया, और गुजरात के अंदर तो लोकतंत्र का गला घोट के चुनाव प्रक्रिया का माखौल उड़ाकर भारत के निर्वाचन आयोग को चुनौती देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रत्याशी का अपहरण कर लिया। प्रत्याशी हमारा लापता है कल से। पूरी पार्टी परेशान है, पूरी पार्टी की लीडरशिप परेशान है, सूरत की इकाई परेशान है। गोपाल इटालिया, मनोज सोरतिया, अल्पेश, सारे लोग परेशान है कि कहां है हमारा प्रत्याशी। घर पे ताला बंद है, 10-10 बार कार्यकर्ता जा चुके, पूरी रात से हम लोग सोए नहीं। आप ये कर रहे हैं। आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़िए ना। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में क्या किया, उसकी उपलब्धियां बताइए। अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो बता रहे 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे देंगे, वो बता रहे कैसे हम 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो बता रहे कैसे हम गुजरात के अंदर व्यवस्था को ठीक करेंगे। ईशुदान जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, वो बता रहे हैं किसानों की, नौजवानों की, माताओं बहनों की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का अपहरण कर रही है। चाहता हूं हमारे सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र से, सूरत ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं कंचन जारीवाला। कंचन जारीवाला जी को
कल सुबह से बीजेपी ने किडनैप कर लिया। सुबह से वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की कस्टडी में है। आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है, इतना घबरा गई है, इतने खौफ में है कि अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। यह किडनैपिंग है, अपहरण है और सरेआम दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या है। कल सुबह से उन्हें और उनके परिवार पे लोकल बीजेपी के गुंडों ने दबाव बनाया कि आप अपना नामांकन रद्द कराएं। कल स्क्रूटनी का आखिरी दिन था, यानी कि जो नॉमिनेशन के कागज इलेक्शन कमीशन में जमा होते हैं, आप अपने नामांकन के कागज जमा कराते हैं, उन कागजों में कोई गलती या कोई 19-20 ना हो, गड़बड़ी ना हो, यह स्क्रूटनी वाले दिन इलेक्शन कमीशन देखता है। रिटर्निंग ऑफिसर साहब खुद चेक करते हैं। तो पहले हमारे कैंडिडेट पे दबाव बनाया गया कंचन जारीवाला जी पे कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर जाएं और अपना नामांकन रद्द कराएं। कंचन जारीवाला साहब और उनके परिवार ने जब भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की बात नहीं मानी तो भारतीय जनता पार्टी के बदमाश गुंडे उन्हें अपनी कस्टडी में लेकर खुद आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर गए। वहां दफ्तर पे दबाव बनाया आरओ पे कि उनका नामांकन वापस लिया जाए। यहां तक कि कंचन जारीवाला साहब और उनके जितने प्रस्तावक थे उन पर दबाव बनाया गया कि आप बोलो कि हमने दस्तावेज नहीं दिए, हमने फॉर्म पे हस्ताक्षर नहीं करा, हम ये नामांकन रद्द कराना चाहते हैं। हर प्रकार का दबाव बनाया। जब कानूनी कार्रवाई सुचारू रूप से पूरी हो गई थी, जब कागज यानी कि नॉमिनेशन के पेपर्स और कैंडिडेसी रिजेक्ट करने का कोई ग्राउंड नहीं था और स्क्रूटनी में सारे कागज पास हो गए, तो भाजपा के गुंडे हमारे सूरत ईस्ट के प्रत्याशी कंचन जारीवाला जी को वहां से अपनी कस्टडी में ही किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर ले गए। दोपहर 1 बजे से कंचन जारीवाला साहब का फोन बंद है, उनकी लोकेशन किसी को नहीं पता और बीजेपी के गुंडों ने हमारे कैंडिडेट को किडनैप कर लिया। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अब विड्रॉल वाले दिन यानी कि आज और कल अपना नामांकन वापस ले लें। उन पर हर प्रकार का मानसिक, शारीरिक, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है और ये सरेआम दिन दहाड़े जब भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार इलेक्शंस, चुनाव चल रहा हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो, सारी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हों, मतदाता अपना मन बना रहा हो किस पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी को वोट नहीं देना है, उस बीच भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल जी से इतना डर गए हैं, इतना घबरा गए हैं कि आज उन्होंने हमारे सूरत ईस्ट के प्रत्याशी को अगवा कर लिया, उनका अपहरण कर लिया है। अगर यह जंगल राज नहीं है तो क्या है? मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करेगी। हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा इस चुनाव को पूरी तरीके से करवाने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, उन्हें सूचना दे चुके हैं। लिखित में कंप्लेंट जा रही है। हम स्थानीय प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी इस अपहरण की सारी जानकारी दे रहे हैं।
और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सख्त और जल्द कार्रवाई होगी। किसी भी प्रत्याशी पर मानसिक शारीरिक दबाव नामांकन वापस लेने का या नामांकन रद्द कराने का नहीं होना चाहिए। और बीजेपी के काले कारनामे आप सबके सामने है। ये गुंडागर्दी का परिचय बीजेपी ने, जंगल राज का परिचय बीजेपी ने आज गुजरात की जनता के सामने रखा है।